अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो जो सोर्सेज होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होते हैं रीन्यूएबल और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल कौन से होते हैं? ऐसे सोर्सेज जो कि क्या करते हैं, अपनी एक सोर्स को जैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, बट आपने यूटिलाइज से कर लिया, यूज उसे कर लिया, खत्म हो गया, इट्स ओके, वो अगेन दोबारा से उसको नेक्स्ट टाइम आप फिर उसको प्रोड्यूस करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि सोलर एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी एनर्जी जो कि सन से आती है। अब वो ऐसा रिसोर्स है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी जो होती है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब सोलर एनर्जी जो है वो एक रीन्यूएबल वो एक एनर्जी का सोर्स है, जो कि क्या है, सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट जो है वो सन जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है और वो आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज में, जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रीन्यूएबल के आगे यूज मोर टाइम, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हर बार जितनी बार चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। जैसा कि सोलर एनर्जी से देख लें आप, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। अगर सन नहीं होगा तो वो अपना फूड भी नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसीलिए अब फूड जो होता है वो कभी भी, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कभी भी नहीं रुकता। जब जब सनलाइट आती है तब तब जो प्लांट्स होते हैं अपना जो फूड होता है वो फूड जो होता है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब सनलाइट नहीं होती तो वही अपना फूड जो उनके अंदर प्रिपेयर होता है उसी को यूज़ करके वो क्या कर रहे होते हैं, जब उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जब सन दोबारा आता है तो वो अपना फूड अगेन प्रिपेयर करने लग जाते हैं। ऐसे सोर्सेज जिनको आप एक से ज़्यादा बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पे आ जाए तो नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिटेड, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड हमारे इधर पाकिस्तान में देख लें तो कौन सी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको आप देख लें, पेट्रोल देख लें तो पेट्रोल जो है वो एक नॉन रीन्यूएबल की एग्जांपल है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो अब हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा अब है भी नहीं और हम उसको खुद से बना भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हैं और वो कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, और पेट्रोल से जैसे आपको पता है हमारी व्हीकल्स जो हैं उनको व्हीकल्स जो होती है हमारी, जो मूव होती है वो पेट्रोल से ही होती है। तो और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही पेट्रोल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं हमारी व्हीकल्स और तब वो जाकर मूव होती हैं। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि कुछ हमारे थोड़े से हमारे पास प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसमें फ्यूल भी आ सकता है, इसमें ऑयल भी आ सकता है। और यहाँ तक जो है हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। जो हमारी डिफरेंट पेज नंबर 104 पे डिफरेंट जो आपकी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स गिवन है, जैसे वाटर एनर्जी है, वाटर को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। वाटर भी जो है यूनिवर्सल एक हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है, नेचुरली हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट आप आ जाते हैं विंड जो होती है, विंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में
इसकी हम जो एक्सरसाइज होगी वो परफॉर्म करेंगे और वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।